आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम करेंगे टॉपिक 4.4.2 लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम शॉर्ट रन सप्लाई कर्व फर्म का हम कैसे निकालते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इस टॉपिक में कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म क्या होता है। लेट अस टर्न टू फिगर 4.9। तो ये है हमारा फिगर 4.9 and derive the firm's long run supply curve. As in the short run case, we split the derivation into two parts. तो जैसे हमने short run के केस में डेरिवेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था केस 1 और केस 2 में, तो इस केस में भी हम डेरिवेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. We first determine the firm's profit maximizing output level when the market price is greater than or equal to the minimum लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइस लेंगे कि जो प्राइस है इट इज़ इधर इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, या फिर हम लेंगे कि प्राइस इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. ठीक है, दिस डन वी डिटरमाइन द फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल व्हेन द मार्केट प्राइस इज लेस देन द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. फिर हम, ये तो हमारा फर्स्ट केस हुआ. सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, हम प्राइस को लेंगे लेस देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. ठीक है, तो हम सबसे पहले केस 1 करते हैं. व्हेन प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. सपोज द मार्केट प्राइस इज P1 विच एक्सीड्स द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. तो मेरा मार्केट प्राइस है P1 और जो प्राइस है, ये जो मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, ये है मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, उससे ज़्यादा है ये प्राइस. ठीक है, अपॉन इक्वेटिंग P1 विद लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. तो मुझे पता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट क्या होता है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज व्हेन प्राइस इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व. तो प्राइस और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कहाँ इक्वेट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे. ठीक है, ये है मेरे प्राइस लाइन और ये रहा मेरा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व. ठीक है, तो ये हो रहा है इक्वेट इस पॉइंट पे. तो वहाँ पे आउटपुट कितना है मेरा, Q1. ठीक है, अपॉन इक्वेटिंग P1 विद लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑन द राइजिंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व. तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे दो पॉइंट्स पे मेरे प्राइस और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट हो सकते हैं. अगर मेरा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा होता तो यहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट होता, लेकिन हमें सिर्फ वो पॉइंट देखना है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व या लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंक्रीज हो रहा हो. जैसे यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग है, हमें सिर्फ वही पार्ट देखना है जहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या फिर वो इंक्रीज कर रहा है. वी ऑब्टेन आउटपुट लेवल Q1. तो हमारे पास आउटपुट लेवल आता है Q1. नोट ऑल्सो दैट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एट Q1 डज नॉट एक्सीड द मार्केट प्राइस P1. तो हमारी एक और कंडीशन होती है प्रॉफिट की. फर्स्ट कंडीशन होती है प्राइस शुड बी इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. सेकेंड कंडीशन होती है कि मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग. और थर्ड कंडीशन क्या होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट की, कि प्राइस शुड बी ग्रेटर देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. जो मेरा प्राइस है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है. अगर मैं पॉइंट देखूँ Q1, यहाँ पे मेरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है इतनी और प्राइस है इतना, तो ये इतना ज़्यादा है. ठीक है, thus all three conditions highlighted in section 3 are satisfied at Q1. Hence, when the market price is P1, the firm's supplies in the long run become an output equal to Q1. तो जब मेरा प्राइस जो है मिनिमम एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है तो मेरा सप्लाई कर्व क्या होगा, ये. ठीक है, तो मैं सप्लाई करूंगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट मेरा क्या होगा, Q1. ठीक है, hence when the market price is P1, the firm's supplies in the long run become an output equal to Q1. ठीक है, अब हम करते हैं केस 2, when price is less than the minimum long run average cost. अब हमने केस 1 में देखा था कि प्राइस इज इधर
ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब मैं देखूंगी व्हेन प्राइस इज लेस देन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, सपोज द मार्केट प्राइस इज P2। अब हम देख रहे हैं कि जो मार्केट प्राइस है वो है P2 विच इज लेस देन द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व था मेरा ये वाला, और वो जो प्राइस है मेरा इससे कम है या लेस है। वी हैव आर्ग्यूड सी कंडीशन 3 इन सेक्शन 3। हमने सेक्शन 3 में देखा था कि दैट इफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव आउटपुट इन द लॉन्ग रन, अगर एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव आउटपुट, एक पॉजिटिव आउटपुट बना रही है लॉन्ग रन में, द मार्केट प्राइस या फिर जो हम P2 ले रहे हैं इस केस में मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एट दैट आउटपुट लेवल। तो हमने ये केस लिया था कि अगर एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है और वो कुछ पॉजिटिव आउटपुट बना रही है, तो जो मेरा प्राइस है P2 इट मस्ट बी इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तभी वो अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी, ऑपरेट करेगी। बट नोटिस फ्रॉम फिगर 4.9 दैट फॉर ऑल पॉजिटिव आउटपुट लेवल्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व स्ट्रिक्टली एक्सीड्स P2। तो अगर मैं देखूं अपने पॉजिटिव आउटपुट लेवल्स के लिए, सब ये सारे पॉजिटिव आउटपुट लेवल्स हैं, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा कि जो मेरा ये जो प्राइस लाइन है या P2 है वो ये जो मेरे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उससे ज़्यादा हो। अगर वो मिनिमम से ही नीचे है, जो मेरा मिनिमम पॉइंट है उसी से नीचे है, तो वो कहीं पे भी उसको कट नहीं कर पाएगा, इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। इन अदर वर्ड्स इट कैन नॉट बी द केस दैट फर्म सप्लाइज अ पॉजिटिव आउटपुट। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फर्म एक पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट सप्लाई करे। सो व्हेन द मार्केट प्राइस इज P2 द फर्म प्रोड्यूसेस जीरो आउटपुट। तो क्योंकि वो पॉजिटिव आउटपुट सप्लाई कर नहीं सकता है और नेगेटिव आउटपुट तो मैं कभी पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, तो केस क्या बनेगा हमारा कि द फर्म सप्लाइज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्म अपनी कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कवर ही नहीं कर पा रहा है अपने प्राइस से, तो इसलिए फर्म जीरो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, फिर ऑपरेट करना बंद कर देगा। कंबाइनिंग केसेस 1 and 2 वी रीच एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। अ फर्म्स लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, जो हमारा टॉपिक था लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, इज द राइजिंग पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व फ्रॉम एंड अबव द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व टुगेदर विद जीरो आउटपुट फॉर ऑल प्राइसेस लेस देन द मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होता है, द सप्लाई कर्व या फिर लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, वो क्या होगा, द राइजिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अब ये राइजिंग पार्ट तो यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन वो वाला राइजिंग पार्ट जहाँ पे मेरा मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, इसका मिनिमम से जो पार्ट मेरा ऊपर बढ़ रहा है मार्जिनल कॉस्ट का, वो होगा मेरा सप्लाई कर्व। और अगर मेरा प्राइस जो है वो लेस देन मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, तो मेरा जो सप्लाई होगी वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। मतलब इन सब प्राइसेस के लिए मेरी सप्लाई होगी ज़ीरो। मतलब जहाँ पे अगर मैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम से नीचे किसी प्राइस पे ऑपरेट करूँगा तो मेरी सप्लाई कितनी होगी, ज़ीरो। तो उसके लिए ये पोर्शन है मेरा। ठीक है, और अगर मेरा प्राइस सपोज इतना है या फिर इतना है, कहीं पे भी है, तो मेरी सप्लाई होगी ये क्वांटिटी, और वो है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, इन फिगर 4.10 द बोल्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म। तो जो बोल्ड ब्लू लाइन है ये वाली, और ये वाली बोल्ड ब्लू लाइन, दिस इज द सप्लाई कर्व। तो हमने देखा कि सप्लाई कर्व क्या होता है, इट इज द राइजिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और कहाँ से, जैसे कि मैंने बताया राइज है यहाँ से भी कर रहा है, लेकिन उस पॉइंट से हम लेंगे सप्लाई कर्व जहाँ पे वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम हो। तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक होगा मेरा सप्लाई कर्व। तो हमारा टॉपिक था कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म हमें कैसे निकालना है, तो वो हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।